नमस्कार आदाब, मैं अज़हर और आप देख रहे हैं जर्नलिज्मोलॉजी। और हम इस समय मौजूद हैं धीरा विवाह मोड़ पर, जो जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इस समय हम यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनसे बात करने के लिए हाजिर हैं। और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रविपाल जी, आज दोस्तों हम लोग आए हुए हैं। आज हम लोग बिहार में वैसे भ्रमण कर रहे हैं और ये जहानाबाद लोकसभा के अंदर जो विधानसभा आती है वहाँ हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे जो सवाल होते हैं लोगों से, हमारे सवाल वही है कि क्या अभी तक जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ पूरी हुई है कि नहीं हुई है। दूसरी चीज़ की जो इलेक्शन कमीशन ने अभी जो भी प्रोसेस शुरू किया वो लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो कहते हैं ना कि जब आपको बिहार को घूमना है तो आपको ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझेंगे लोगों से यहाँ के बारे में ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। रामबली प्रसाद। अच्छा, तो वोट वोट बनना था आपका? बैठ जाओ ना फिर। हाँ, वोट वोट बनना था या बना नहीं बना आपका? बना हुआ। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद उर्फ भारती जी है। अच्छा, तो मेरा जो आपसे पहला सवाल ये है कि गहन पुनरीक्षण जो वोटर आईडी हो रहा है, हाँ। उसके तहत क्या आपका जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है? और भरते समय आपको किस तरह की जो दिक्कतें वो फेस करनी पड़ी? और मेरा फॉर्म भरा गया है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। और मुझे ये पसंद है कि सरकार जो बिहार मतदाता सूची परिरीक्षण कर रही है वो बिल्कुल सही चीज़ है। अच्छा, तो आपसे जो कागज मांगे गए थे, जो हाँ। 11 दस्तावेज मांगे गए थे, हाँ। शुरुआत में क्या आपके पास वो 11 के 11 दस्तावेज मौजूद हैं या फिर उनमें नहीं है, या किसी चीज़ की असमर्थता आपको उस समय दिक्कत पेश आई? कोई भी दिक्कत नहीं, मेरे पास उसमें भरने के लिए कागजात मौजूद थे और उसके अनुरूप मैंने भर के जो गांव के BLO है, जी जी बूथ लेवल अफसर, जी, उसको दे दिया है। अच्छा, और आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब क्या बोलते हैं BLO आए जब, हाँ। तो उन्होंने आपको जो फॉर्म भरने के बाद पावती दी जाती है, क्या वो आपको दी या फिर उन्होंने डायरेक्टली पूरा फॉर्म भर के रख लिया अपने पास? नहीं, पावती तो हमको नहीं दिए हैं, लेकिन फॉर्म हम भर के खुद अपने घर पर भर के दिया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, हम लोग बैठे हैं ये मखदूमपुर विधानसभा में, है ना। तो जिस प्रकार से वो भाई साहब कह रहे हैं कि फॉर्म में दिक्कत नहीं आई है, तो क्या बाकी में दिक्कत नहीं आई है फॉर्म में? क्या लगता है कि सरकार ने सही काम किया या फिर गलत काम किया? ये सही काम। किस प्रकार से सही काम किया? ये तो 25 दिन में लगता है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी है, तो 25 दिन में संभव था ये? या क्योंकि एकदम आनन फानन में BLO, कभी आप भी न्यूज़ देख रहे होंगे कि BLO बगैर फॉर्म के जा रहा है, बगैर फॉर्म के जमा हो रहे। तो ये सही है या फिर गलत है? क्योंकि अभी अंकल ने बताया वहाँ पर कि वो सही हो रहा है, तो आपकी क्या सोच है? हमें तो ठीक है, ठीक है। दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, क्यों सरकार ने किया? अब तो हम कैसे कर सकते? मुसलमानों को दूर करने के लिए कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान वगैरह आ गए। अब वो सब तो इधर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, वहाँ पर हम। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि आप पिछले कई सालों से वोट दे रहे हैं, और आपके जो विधायक हैं सतीश जी, उनका कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? और अभी आप उनके कार्यकाल में कितने खुश हैं? कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर आप खुशी से उन्हें नंबर देना चाहें 10 में से, तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप उन्हें? उस सबसे हम कहेंगे कि अभी जो ये विधायक है मखदूमपुर का विधानसभा क्षेत्र का, जी सतीश दास जी ये लोकप्रिय नहीं जी। नकारा विधायक है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए जी कि एक बार जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात किया तो मैंने कहा कि साहब मेरे गांव में भी कुछ समस्या है, इलाका का कुछ समस्या है, आके सुनिए और यहाँ लोग से भेंट कीजिए।
तब बच जाता। क्या प्रतिक्रिया रही? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो प्रतिदिन प्रति संडे को जल निकासी की समस्या है, जैसे कि इसके बाद देखिए सिंचाई की समस्या है। हम जब किशोरावस्था में थे जी उस समय हमारे गांव सुगांव के स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद वर्मा मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में। जी उस समय सुगांव में कांग्रेस, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी बिहार में। जी उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री राम जयपाल सिंह यादव को लाए थे जी और उस समय मांग किया था उन्होंने कि उदेरा स्थान से छरियारी बांध को नहर के माध्यम से जोड़ दिया जाए। जी किंतु उस समय जब मैं किशोरावस्था में था, आवाज बूढ़ा भी हो गया, जी जी लेकिन आज तक वो काम नहीं पूरा हुआ, आज तक लंबित है। हम मांग करते हैं कि कोई भी सरकार या विधायक या एमपी जी जो लोग वोट लेता है जी वो अपने जिम्मेवारी से कतराता है, जनता से भेंट नहीं करता है। वो जैसे कि इस पर समस्या को जानता नहीं है, जानना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार तक जाए, हम लोगों को बानावर जी वो उदेरा स्थान से बानावर होते हुए हिंगुआ नाला में नहर को मिलाना है और हिंगुआ नाला के माध्यम से यमुना नदी में छरियारी बांध में आ जाता। तो आज मेरे के यहाँ भी पानी चारों बगल खेत में फैला हुआ होता, धान की रोपनी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होने से धान की रोपनी इस जगह नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पूरे जाइए, जहाँ उदेरा स्थान से कनेक्ट है जी, नहर, वहाँ धान की रोपनी चल रही है। तो बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश बाबू के जो कार्यकाल है उसे आप कैसे देख रहे हैं? तो कार्यकाल हम कोई ज़्यादा बेहतर नहीं देख रहे हैं। ये तो अब इनका जो दिमाग है सो एज ए चीफ मिनिस्टर जी जी मुख्यमंत्री के योग्य अब नहीं रहा, ये अप्रासंगिक हो गए हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? इसलिए कि वो बहुत विचलित हो जाते हैं, हर चीज में विचलित हो जाते हैं, जैसे कहीं भी टिकाव नहीं है। जैसे किसी फैसले को लेकर? फैसले को लेकर जैसे एक बार हमको लगता है कि हम बीजेपी के साथ इनकी सरकार थी जी जी उस समय, अभी भी गठबंधन में है। अभी भी है लेकिन इसके पहले भी थी। जी तो उस समय हमको याद है कि भूमि सुधार मंत्री या क्या राम सूरत राय थे जी जिन्होंने कुछ कृषि संबंधी कार्य को लेकर के जब यहाँ के अंचलाधिकारी वगैरह काम नहीं कर रहे थे जी तो उन्होंने एक बार कोई 150 अंचलाधिकारी को तबादला कर दिया था, जिसको ने उस काम के लिए कृषि जो दखल खारिज है या और भूमि सुधार के जो काम है मोटेशन संबंधी, जी उस काम सही से नहीं करता है अंचलाधिकारी, पैसा के लिए झूठ सच इधर से उधर जनता को भरमा देता है। और उस पर उन्होंने उस एक्शन लिया था जिसको इन्होंने स्टे कर दिया। उसी समय दोनों दल में विवाद हो गया। राम सूरत राय जैसे कि मंत्रालय को बंद करके और गुस्सा में अपना घर चल गए, कहीं तो कि हमारे मंत्रालय में तुम दखल देने वाला कौन है। तो क्या आप परिवर्तन चाहते हैं बिहार के अंदर? हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आप नया मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि एनडीए का कोई मुख्यमंत्री हो और वो हमको लगता है कि व्यवहारिक यदि मुख्यमंत्री हो तो जीतन राम मांझी एनडीए में जी एक अच्छा उम्मीदवार है। चिराग पासवान आपको कैसे लगते हैं? चिराग पासवान के पास अभी उतना अनुभव नहीं है। अनुभव की कमी है, ठीक चूंकि इसलिए कि देखिए उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि दलित का मैं नेता हूँ। अच्छा अच्छा तो बोलिए दलित का आप नेता हैं तो जनरल लोग का कौन नेता बनेगा? तो आप नेता कैसे बनिएगा, मुख्यमंत्री कैसे बनिएगा? आप तेजस्वी को कैसा देखते हैं? तेजस्वी को छोड़िए, क्या कहना। क्या खामी लगी उनमें? वो बहुत कम पढ़ा लिखा है, जो हायर एजुकेटेड है जी
वो तो कुछ सोच नहीं सकता है, इतनी समस्या है। पर उनका और तो जो इनका राजनीतिक तो- इतिहास है उनके पिताजी का, वो उनके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है? कुछ नहीं। देखिए, बाप के भूमिका पर, जी संस्कार पर जी बेटा ज्यादा दिन ढोया नहीं जा सकता है। जी ये जैसे कि एक झलक मात्र है। जी। यदि लालू प्रसाद अभी तो जिंदा लाश हैं, यदि इनका कहीं जो जनाजा उठ जाएगा तो उस दिन तेजस्वी जी की राजनीति समाप्त हो जाएगी।